नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में और आज का अपना टॉपिक होगा राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। यानी राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के विषय में आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं। और राजस्थान के दुर्गों से संबंधित ये पार्ट नंबर फर्स्ट है। लेकिन इसको शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इस श्रृंखला को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। तो मित्रों, बात करें राजस्थान के दुर्गों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और महत्वपूर्ण जानकारी से। सबसे पहले राजस्थान के दुर्ग। तो मित्रों, चर्चा करें कि राजस्थान के राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण, यानी राजस्थान के जो राजपूत थे उन्होंने अपने नगरों और अपने महलों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ किया, क्योंकि वहां शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। अब बात करें कि राजस्थान के जो जितने भी दुर्ग, अर्थात चर्चा चाहे पूरे भारत के दुर्गों की करें या राजस्थान के दुर्गों की, लेकिन पहले हम चर्चा करें कि इन दुर्गों के प्रकार कितने हैं। तो पहला प्रश्न, मनुस्मृति में दुर्गों के कितने प्रकार माने गए हैं? मनुस्मृति में दुर्गों के कितने प्रकार माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 6 प्रकार। अगला प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दुर्गों के प्रकार बताए गए हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 4 प्रकार। मित्रों, याद रखिएगा कि आचार्य चाणक्य या कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में दुर्गों के 4 प्रकार बताए, जिसमें जल दुर्ग, पर्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग और वन दुर्ग। इन 4 प्रकारों का ही वर्णन किया है। अगला प्रश्न, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार हैं। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार कितने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 9 प्रकार। मित्रों, याद रखिएगा कि शुक्र नीति में दुर्गों के 9 प्रकार बताए हैं, जिनमें एरण दुर्ग, पारीख दुर्ग, पारिद दुर्ग, धानवन दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, वन दुर्ग, सहाय दुर्ग और सैन्य दुर्ग, ये प्रमुख माने गए हैं। बात करें अगले प्रश्न की, अर्थशास्त्र व मनुस्मृति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है? आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गिरि दुर्ग को। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है? शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा सैन्य दुर्ग। अब मित्रों, बात करें कि शुक्र नीति के अनुसार जो दुर्गों का वर्गीकरण किया गया है, उनके अनुसार जो 9 प्रकार हैं, उन 9 प्रकारों के विषय में विस्तृत वर्णन। एरण दुर्ग। मित्रों, यानी जो दुर्गों के प्रकार है, और ये यानी एरण जो दुर्ग है, जो पारीख दुर्ग है, इनके कौन कौन से उदाहरण हैं और एरण दुर्ग किसे कहते हैं, जैसे पारीख दुर्ग किसे कहते हैं, तो इनके विषय में चर्चा करने से पहले, अगर हमारी कक्षा आपको पसंद आ रही है तो हमारी कक्षा को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। तो मित्रों, बात करें एरण दुर्ग के विषय में। एरण दुर्ग किसे कहते हैं? वह दुर्ग जो चारों ओर खाई, कांटों तथा कठोर पत्थरों से युक्त हो तथा वहां पहुंचना कठिन हो, उसे एरण दुर्ग कहते हैं। कि राजस्थान के मान लो चाहे पूरे भारत के, यानी वह दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई हो या कांटे हो तथा वह कठोर पत्थरों से बना हुआ हो और वहां पर दुश्मन का पहुंचना कठिन हो, तो उसे एरण दुर्ग कहते हैं। और एरण दुर्ग का अगर उदाहरण की बात करें तो राजस्थान का चित्तौड़गढ़ इस श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न, पारीख दुर्ग, यानी शुक्र नीति के अनुसार दूसरा जो प्रकार है वह है पारीख दुर्ग। अब पारीख दुर्ग किसे कहते हैं? कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई हो, वह पारीख दुर्ग कहलाता है। यानी पहले चारों ओर खाई हो, गहरी खाई होगी और
उसके आगे फिर दुर्ग की बड़ी प्राचीर होगी और अंदर दुर्ग बना हुआ होगा, तो उसे पारीक दुर्ग कहते हैं। और उसका उदाहरण की बात करें तो भरतपुर का जो दुर्ग है उसे पारीक दुर्ग कहते हैं। और इस गहरी खाई के कारण ही इस पर कई विदेशी आक्रांताओं और भारतीय शासकों ने भी आक्रमण किए, लेकिन यह दुर्ग अजेय रहा। इस वजह से भरतपुर दुर्ग को लोहागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। अब बात करें अगले प्रश्न की, पारिद दुर्ग। अब मित्रों, पारिद दुर्ग किसे कहते हैं? कि वह दुर्ग जिसकी दीवारें ईंट और पत्थरों से निर्मित हो तथा चारों ओर मजबूत प्रकोटा और दीवारें हों, उसे पारिद दुर्ग कहा जाता है। यानी वह दुर्ग जो यानी पर्वत पर न बनकर के समतल मैदान पर बना हो और जिसकी दीवारें ईंट पत्थरों से निर्मित हो तथा चारों ओर मजबूत प्रकोटा हो या फिर दीवारें हो, वह दुर्ग पारिद दुर्ग कहलाता है। और पारिद दुर्ग के उदाहरण की बात करें तो राजस्थान में जैसलमेर का दुर्ग और भटनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ में है, ये पारिद दुर्गों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, धानवन दुर्ग। यानी वह दुर्ग जो चारों ओर रेत के ऊंचे टीलों से घिरा हुआ हो, उसे धानवन दुर्ग कहा जाता है। यानी वह दुर्ग जिसके चारों ओर रेत के ऊंचे ऊंचे टीले हों, उस दुर्ग को धानवन दुर्ग कहते हैं। और धानवन दुर्ग का अगर राजस्थान में उदाहरण की बात करें तो जैसलमेर का दुर्ग इसका मुख्य उदाहरण है। कि जैसलमेर का जो दुर्ग है वह समतल मैदान में बना हुआ है, उसके चारों ओर रेत के बड़े बड़े टीले हैं। बात करें आज के अगले प्रश्न की, ओदक दुर्ग। और मित्रों, ओदक दुर्ग को जलदुर्ग भी कहा जाता है। यानी वह दुर्ग जिसके चारों ओर पानी, यानी वह दुर्ग जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, उसे ओदक दुर्ग या जलदुर्ग कहते हैं। और ओदक दुर्ग के उदाहरणों की बात करें तो गागरोन का दुर्ग और भैंसरोडगढ़ का दुर्ग इस श्रेणी के माने जाते हैं। अब बात करें अगले प्रश्न की, गिरि दुर्ग। वह दुर्ग जो एकांत में पहाड़ी पर स्थित हो तथा जल संचय का प्रबंध हो, उसे गिरि दुर्ग कहते हैं। यानी वह दुर्ग जिसके चारों ओर, यानी या तो वो एकांत में पहाड़ी पर स्थित होगा और उस दुर्ग में जल संचय के लिए भी प्रबंध होगा, उसे गिरि दुर्ग कहते हैं। और गिरि दुर्गों के उदाहरणों की बात करें तो जैसे कुंभलगढ़ का दुर्ग है, जालोर दुर्ग है, सिरोही का दुर्ग है और चित्तौड़ का दुर्ग भी पहाड़ी पर स्थित है, तो ये भी इसी का उदाहरण है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, वन दुर्ग किसे कहते हैं? वह दुर्ग जो चारों ओर से सघन वन से घिरा हो। यानी वह दुर्ग जो चारों ओर से सघन वन से घिरा हो, उसे वन दुर्ग कहा जाता है। और वन दुर्ग के उदाहरण की बात करें तो रणथंभौर दुर्ग इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यानी रणथंभौर का जो दुर्ग है वह रणथंभौर अभ्यारण्य के बीच में बना है। इस वजह से यह चारों ओर सघन वन से घिरा हुआ है। और इस दुर्ग के विषय में कहा जाता है कि सभी रणथंभौर का दुर्ग बख्तर बंद है और बाकी जो दुर्ग है वह नंगे हैं। अगला प्रश्न, सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग किसे कहते हैं? कि वह दुर्ग जिसमें सदा साथ देने वाले बंधुजन व सेना हो। यानी वह दुर्ग जिसमें हमेशा साथ देने वाले बंधुजन और सेना हो, उसे सहाय दुर्ग कहा जाता है। उसे सहाय दुर्ग कहते हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ का दुर्ग। अब बात करें अगले प्रश्न की, सैन्य दुर्ग। वह दुर्ग जिसकी व्यूह रचना चतुर्वीरों के होने से अभेद्य हो। यानी वह दुर्ग जिसमें रहने वाले जो सैनिक हैं वो चतुर हो और उन चतुर वीरों के कारण उस दुर्ग को भेदना या उस दुर्ग को जीतना कठिन हो, उसे सैन्य दुर्ग कहा जाता है और यह सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है। अब बात करें अगले प्रश्न की कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। मित्रों याद रखिएगा कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट का मतलब कि वह दुर्ग जिसमें
लोग रहते हों और अपनी खेती बाड़ी भी करते हों। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण या सबसे पहला उदाहरण, या फिर बात करें कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। और मित्रों याद रखिएगा कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में आज भी वहां पर लोग निवास करते हैं और सुविधा अनुसार वहां पर खेती भी करते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर और राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर या राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। यानी राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ दुर्ग और राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। और मित्रों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विषय में प्रसिद्ध कथन भी प्रचलित है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। अब बात करें अगले प्रश्न की, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट माना जाता है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर का दुर्ग। और जैसलमेर के दुर्ग को सोनारगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस दुर्ग को उत्तर भट्ट किवाड़ के नाम से जाना जाता है? यानी राजस्थान के किस दुर्ग को उत्तर भड़ किवाड़ के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर भड़ किवाड़ का मतलब हो गया उत्तरी सीमा का प्रहरी। तो इसका सही उत्तर होगा भटनेर दुर्ग को। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, और अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की, कि राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसका निर्माण किसने करवाया, कब करवाया, और इसमें किन किन विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और कितने साके हुए। तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा हम अगली कक्षा में करने वाले हैं। तब तक आप अपने अध्ययन से जुटे रहिए, और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।